कौशल के राजा विदुरथ के द्वारा कपिलवस्तु पर किए गए आक्रमण से कुछ शाक्यों ने क्या किया था कि कपिलवस्तु को छोड़ के वो पिपली वन में जाके बस गए थे। बाद में वही जो शाक्य हैं वो पिपली वन के मौर्य कहलाए थे। इसकी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में और दी थी। तो यहाँ से जो शाक्य हैं वही मौर्य हैं, जो मौर्य हैं वही शाक्य हैं। इसीलिए स्वयं सम्राट अशोक ने भी खुद को बुद्ध का वंशज बताया है। अब यहां से शुरू करते हैं कुर्मियों की उत्पत्ति के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मैं मानता हूं। कुर्मियों की उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि कुर्मियों के संबंध में क्या है, आजकल बड़ी भ्रांतियां हैं। लोगों ने अनेक कथाएं इसके संबंध में क्रिएट कर डाली हैं और लोग उन कथाओं को सच मानते हैं, जबकि वो कथाएं बिल्कुल भी सच नहीं हैं। कुर्मी शब्द कु और रमी से बना है, जिसमें कु का अर्थ खेती या भूमि होता है, रमी का अर्थ रमा हुआ या खेती करने वाला होता है। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझना है। कु का अर्थ है खेती या भूमि और रमी का अर्थ है रमा हुआ, या कहें कि जानकार, करने वाला। ये सब एक ही शब्द के मतलब हैं। कुर्मी शब्द का अर्थ जो हुआ वो मूल रूप से यही हुआ है कि खेती करने वाला, उसी को कुर्मी कहा जाता है। इसी कारण पाली साहित्य में कुर्मियों को खत्ती यानी भूस्वामी कहा गया है, यानी इनके पास बहुत भूमि होती थी। उसी खेती के कारण ये खत्तीय कहलाए हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, कुछ इतिहासकार ऐसा करते हैं कि जो पाली में खत्तीय हैं उन्हें क्षत्रिय लिख देते हैं, जबकि क्षत्रिय और खत्तीय दोनों अलग अलग हैं। क्षत्रिय शब्द की जो उत्पत्ति है वो छत्र से होती है, शासन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है क्षत्रिय। और खत्तीय जो होता है वो शासन करने वाला नहीं होता है, बल्कि बहुत बड़ा भूस्वामी व्यक्ति होता है, उसको खत्तीय कहा जाता है। यानी जमींदार, उसको खत्तीय कह सकते हो, क्योंकि उसके पास बहुत जमीन होती है, बहुत खेती होती है। और ये गलती सारे इतिहासकार मिलकर करते हैं। कुर्मी लोग बड़े पैमाने पर खेती का काम करते थे, यानी बड़े भूस्वामी होते थे। प्राचीन काल में कुर्मी किसी जाति विशेष को नहीं कहा जाता था, बल्कि बड़े भूस्वामियों या खेती करने वालों को कहा जाता था। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों के अंदर कंफ्यूजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी जाति की चर्चा हो रही है। मैं यहाँ पर किसी जाति की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। कुर्मियों का जो इतिहास है वो बिल्कुल अलग है। शुरुआत में ये किसी जाति के लिए प्रयोग नहीं किया गया था, ये एक समूह का नाम था, वर्ग का नाम था, जो कि खेती करने वालों के लिए ये प्रयोग किया जाता था। वर्तमान समय में कुर्मी शब्द एक जाति विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राचीन समय में कुर्मी शब्द किसी जाति विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया जाता था। पाली प्राकृत भाषा में कामरा, संस्कृत में कर्मरा और हिंदी भाषा में कुर्मी प्रयोग किया गया है। कुर्मी शब्द का मूल जो शब्द है वो पाली प्राकृत भाषा का कामरा शब्द ही है, और कामरा आपने खूब सुना होगा। वर्तमान समय में कामरा सरनेम कई जातियों में देखने को मिलता है। आपने भी सुना होगा कामरा सरनेम के बारे में। इसका अर्थ ये है कि आज जो शब्द हिंदी भाषा में कुर्मी के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी शब्द का प्राचीन रूप है कामरा, जो मूलतः पाली प्राकृत भाषा का शब्द माना जाता है। यानी कुर्मी जो शब्द है ये ज्यादा पुराना नहीं है। पुराने समय में कामरा ही इस्तेमाल किया जाता था, और कामरा का ही रूप परिवर्तित हो के आज उसे कुर्मी कहा जाता है। लेकिन जो लोग आज कामरा सरनेम लगाते हैं वो पुराने शब्द का ही प्रयोग करते हैं, आज के शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी आपको समझना है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज भी कुर्मी थे। उन्हीं के वंशज साहूजी महाराज थे, जिन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद की थी। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जब भी जिक्र किया जाता है तब ये तथ्य खूब उठाया जाता है कि साहूजी महाराज ने उनकी मदद की थी। और ये कौन थे? ये कुर्मी थे। प्राचीन इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कुर्मी भी नागवंशी हैं और महार भी नागवंशी हैं। दोनों की उत्पत्ति नागवंश से ही मानी जाती है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नागवंशी ही हैं दोनों, बाबा साहब अम्बेडकर भी हैं और साहूजी महाराज भी हैं। लेकिन आजकल की जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था ने एक व्यक्ति को ऊंचा बना दिया है और दूसरे व्यक्ति को नीचा बना दिया है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं।
हिंदू ग्रंथ अथर्ववेद और मनुस्मृति में कुर्मियों को व्रात्य क्षत्रिय कहा गया है, जिसका अर्थ होता है वो क्षत्रिय जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अनुसरण करता हो। वह हिंदू ग्रंथों में व्रात्य यानी निम्न क्षत्रिय कहा गया है, इसीलिए इनको पूरी तरह से क्षत्रिय नहीं माना जाता है। जैसे शाक्यों को आजकल ये लोग क्षत्रिय लिखने लगे हैं, प्राचीन समय में, ज्यादा प्राचीन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेजों के समय से पहले ऐसा कुछ था नहीं। जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो थोड़ी सी जाति व्यवस्था में परिवर्तन शुरू हो गए थे। अब बात करते हैं सैंथवारों की उत्पत्ति के बारे में। अभी मैं कुर्मियों की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहा था, उसके बारे में आपको बताया, तो अब थोड़ी सी बात करते हैं सैंथवारों की उत्पत्ति के संबंध में। सैंथवार रामगाम के कोलियों के वंशज हैं। इनका टोटम यानी प्रतीक नाग है। कभी कभी इनका जो प्रतीक है वो एक वृक्ष दिखाया जाता है, जो जामुन का वृक्ष है उसको दिखाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं हो सकता है आपको वो देखने को मिले, लेकिन इसकी जानकारी मैं आपको पहले ही दे रहा हूं। सैंथवार स्वयं को नागवंशी सैंथवार के नाम से संबोधित करते थे और अपना जो गण है वो कोलीय गण को मानते थे। अंततः सैंथवार स्वयं को कोलियों का हिस्सा ही मानते थे, परंतु वर्तमान समय में इनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत है। अपना ये सारा इतिहास ही भूल चुके हैं। वर्तमान समय में जो शाक्य, मौर्य, कुर्मी, सैंथवार और मल्ल हैं वह प्राचीन काल में एक थे और उनका कुल भी एक ही था। रामगाम का यह कोलीय गण बुनकरों का गण था जो कपड़े बुनने का काम करते थे। बुनकरों का नाम भी आप लोगों ने खूब सुना होगा। कोलीय गण को शाक्यों की एक शाखा भी माना जाता है और इन गणों का आपस में वैवाहिक संबंध भी था। नागवंशी सैंथवार कोलीय गण के प्रमुख लोग थे और इनका नाम समूह यानी संस्था के आधार पर सैंथवार पड़ा है। संस्थागार नाम आप लोगों ने सुना होगा। संस्थागार को ही सैंथवार कहा जाता है, यानी किसी संस्था के प्रमुख लोग, उन्हें सैंथवार कहा जाता है। सैंथवार भगवान बुद्ध के निकट संबंधी भी थे, जिसके कारण समाज में उनकी अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। रामगाम के कोलियों की जो उत्पत्ति है वो नागवंशी खत्तियों से है, जो अब सैंथवार के रूप में जाने जाते हैं। ये सब नागवंशी हैं और मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है कि नागवंशी हमारे देश में दो तरह के हैं। एक तो जो प्राचीन नागवंशी हैं जो कि भारत भूमि के ही हैं, एक वो नागवंशी हैं जो अशोक के बाद यहाँ पे आए हैं, वो भी अपने आप को नागवंशी कहते थे। वो नागवंशी और ये नागवंशी दोनों अलग अलग हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं उपाधियों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और इसके बारे में आप लोग जरूर जानना चाहेंगे। और ये एक विवादित तथ्य भी है, इस पे कई लोग सहमत होंगे तो कई लोग असहमत भी होंगे, लेकिन इसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। भारतीय इतिहास में अपने नाम के साथ उपाधि लगाने की जो परंपरा है वो ज्यादा पुरानी नहीं है। मुगल काल में उपाधियों का एक दौर चला था। इस दौरान मुगल बादशाहों ने कई उपाधियां दी थी, जिसमें राय, शाह, सिंह और राव प्रमुख मानी जाती हैं। मुगल शासकों ने ये उपाधियां उन लोगों को दी थी जो उनके सच्चे वफादार थे और उनके लिए काम करते थे, उन्हें दी थी। ये आप अच्छे से समझ लें। इस दौरान समाज में उपाधि लगाने की जो परंपरा है उसका ऐसा चलन हुआ कि प्रत्येक जाति के लोगों ने क्या किया कि अपने नाम के साथ उपाधि लगाना शुरू कर दी थी। ये एक दौर था उपाधि लगाने का, और ये शुरुआती मुगल काल में नहीं हुआ था, ये अंतिम मुगल काल में हुआ था। जब आखिरी मुगल काल था तब ये हुआ था। कुछ जातियों ने अपने को किसी राजा से जोड़कर उपाधि लगाना प्रारंभ कर दी और इस प्रथा की शिकार कई जातियां हुई, जिसमें कुर्मी, सैंथवार, शाक्य, मौर्य, अहीर, राजपूत आदि प्रमुख हैं। ये सारी जातियां इस प्रथा की शिकार हुई और इन्होंने इस प्रथा को खूब प्रयोग किया। मुगल काल के अंत में अनेक भारतीय जातियों ने उपाधि की प्रथा को खूब स्वीकार किया और अपने नाम के साथ उपाधियां भी लगाईं। नाउ जाति ने ठाकुर लिखना शुरू किया और आज भी लिखते हैं। कुम्हार जाति ने प्रजापति लिखना शुरू किया। बढ़ई जाति ने विश्वकर्मा लिखना शुरू किया। लोहार जाति ने शर्मा, नोनिया जाति ने चौहान, अहीर जाति ने यादव, काछी जाति ने कुशवाहा जोड़कर स्वयं को किसी न किसी राजा का वंशज बताना प्रारंभ कर दिया था। और इस कार्य में उनका जो सहयोग है वो किसने किया था? ब्राह्मणों ने किया था। क्यों? अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे उस समय बढ़ने लगा था, मुगल काल कमजोर हो रहा था, जिसके कारण जो निचली जातियां हैं उनका उत्थान शुरू हो गया था।
इसी कारण ब्राह्मणों ने क्या किया था कि जो निचली जातियां हैं ये उपाधियों का प्रयोग करने के लिए उन्हें उत्साहित कर दिया था। आज से तुम इसके वंशज हो, तुम इसके वंशज हो, तुम इसके वंशज हो। जब आप इन उपाधियों के बारे में पता करेंगे या कहें कि सरनेम के बारे में पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ज्यादा पुरानी भी नहीं है। मुगल काल से पहले एक भी ये सरनेम आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो अंग्रेजों के शासन काल में खूब हुआ है, क्योंकि उस समय समाज में हर किसी को उपाधि का प्रयोग करना अच्छा लग रहा था और वो किसी न किसी राजा से स्वयं को जोड़ लेता था और एक उपाधि लगा लेता था। और आज भी ये दौर जारी है। इनमें से कुछ उपाधियां मुगलों के अंत के समय की हैं तथा इनमें से कुछ उपाधियां अंग्रेजों के समय की हैं। इस तरह से यह प्रथा आज तक चली आ रही है। कुशवाहा और कछवा आमतौर पर एक ही वंश के लोग माने जाते हैं, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। कच्छ अर्थात कछुआ, वाहा अर्थात वंशज यानी कछुआ का वंशज जो भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है, उन लोगों ने स्वयं को कछवाहा कहा, कुशवाहा नहीं कछवाहा कहा है। यहाँ पे इस सिस्टम को समझना होगा। जब इतिहास पढ़ोगे तब इसको समझ पाओगे। 2-4 किताबें पढ़ने से आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, न जान पाओगे। अधिकतर लोगों के अंदर ये भ्रम है, कछवा और कुशवाहा एक ही है। कुशवाहों की आज जो स्थिति है वो बिल्कुल अजीब है। कुछ लोग स्वयं को भगवान बुद्ध का वंशज बताते हैं, कुछ लोग भगवान श्री राम का वंशज बताते हैं। इसका जो कारण है वो यही है। कुशवाहा जो आजकल स्वयं को भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज बताते हैं, इनकी उपाधि भी अंग्रेजों के समय में ही आई है। उससे पहले आपको कोई कुशवाहा नहीं मिलेगा। और ये प्रारंभिक की मैं बात कर रहा हूं। कछवा तो थे, कछवा एक वंश भी है, लेकिन कछवाहा और कुशवाहा दोनों अलग अलग हैं। हालांकि ये चीज आपको बुरी लग रही होगी कि मैं ये एक नई जानकारी आपको दे रहा हूं। आज तक आप कुशवाहा लिखते आए हैं और मैं आपके संबंध में एक नई जानकारी दे रहा हूं तो थोड़ी सी चुभ रही होगी ये बात आपको, लेकिन ये बात सही है। अहीर जो यादव लिखते हैं, आप पता करना कि जो यादव सरनेम है वो कब से ये शुरू की है इन्होंने लिखना। तो ये ज्यादा समय से शुरू नहीं की है, क्योंकि उस समय ऐसा दौर ही चल रहा था कि हर जाति अपने आप को किसी न किसी राजा से जोड़ रही थी और उसका वंशज बता के वो उपाधि का प्रयोग कर रही थी।